पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे कि आपको कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इन लास्ट 35 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि एग्जाम में आपको जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है आपके बेसिक्स कैसे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो आप जो मेन आपके बेसिक सिलेबस हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है और आपका इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, ये हमारे बेसिक सिलेबस हैं। हमारे पास इनका रिसोर्स रहता है, मटेरियल रहता है, हमारे पास बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं। तो वी हैव समथिंग कि हम इसको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट वो है करंट अफेयर्स। उसको कैसे टैकल करें वो भी एक बहुत जो है मतलब एस्पायरेंट्स के मन में रहता है कि हाउ टू टैकल विद करंट अफेयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बेसिक्स को बार बार रिवाइज करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इनको आप बार बार रिवाइज करें। इनसे जो कोई क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो। और आपको थोड़ी थोड़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, लास्ट में उसमें समरी भी दी होती है। तो आप इवन एट द लास्ट फेज आप उसको रिवाइज करने के लिए फटाफट लास्ट से समरी से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो चीजें ध्यान देने की है वो ये है कि आप टाइमलाइन भी ध्यान दीजिए। दूसरा, आप जो है क्रोनोलॉजी भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है फैक्चुअल चीजें जहाँ पे एसोसिएशंस हैं एंड द पर्सन्स एसोसिएटेड विद द एसोसिएशंस हैं। और जो है एक्ट्स जो हमारे आते हैं, जैसे कि 1857 के बाद जो गुड गवर्नेंस इंडिया एक्ट आया था 1858 में, फिर 1909, 1919, 1935 जो एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए हैं उन सब में क्या प्रोविजंस थे। फिर लास्ट में जो हमारी इवेंट्स रहती हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारी इवेंट्स रहती हैं जिसमें कि अगस्त ऑफर आता है, हमारा वोवेल प्लान आता है, जिसमें कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट प्लान और ये सारी चीजें जो रहती हैं उसमें क्या प्रोविजंस थे, किसमें क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर करा गया और किस किस ने उसको सपोर्ट करा। तो ये इन चीजों के बारे में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप वहां पे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे हिस्ट्री के। दूसरा जो चीज है मिडिवल और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड है यूपीएससी में पिछले 2 या 3 साल से, आई थिंक स्पेशली फॉर लास्ट 2 years देयर हैव बीन इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अपना बता देता हूँ। मैंने जो लूसेंट की हमारी एक जीके की बुक आती है मैंने वहां से करा था। और भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे आप कोई नई बुक उठा के, नया रिसोर्स उठा के आप तैयार नहीं कर सकते। तो फॉर ए क्विक रिवीजन के लिए अगर आपने नहीं करा या आप कर रहे हैं तो आप जो वीडियोस 1 घंटे में जो मिडवल का एक कोर्स टाइप सा रहता है आप वो कर सकते हैं। या फिर आप जो लूसेंट में बहुत उन्होंने क्रिस्प में बना के दे रखा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं करा है। और अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो आप उसी सोर्स को ही रेफर करें, उसी से स्टिक टू करें और उसी पे अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंशिएंट से आप जो तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से जो रिसेंट में करंट अफेयर्स में जो चीजें एंशिएंट से रिलेटेड रही हैं, जैसे हमने बहुत एक्सकवेशंस करी हैं, इवन हमारे बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी साइट्स के बारे में नाम लिए हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे नाम लिए हैं जो एंशिएंट के सिलेबस से रेफर करते हैं। तो उन चीजों को आप ना छोड़िए, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप करिए। तो आपके लिए मे बी वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उन वर्ड से रिलेटेड। और तो ये रहा हिस्ट्री का। अभी ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल रहता है 11th-12th की एनसीईआरटीज, आप उसको छोड़ के मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक एक वर्ड को आप कर लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज आप करिए। और दूसरा जो है जीसी लियोंग, मैं अपना बता देता हूँ। जीसी लियोंग में क्या है कि दिस बुक इज नॉट रिटन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, दिस हैज बीन रिटन बाय एन फॉरेन राइटर। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट रहती हैं, बहुत ज्यादा काम पे नहीं आती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में।
तो आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करिए जीसीलियांग से। तो कोई स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं, और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जीसीलियांग में है जो चैप्टर्स हैं आप वो वहां से कर सकते हैं। बाकी चीजें आप ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में आप एटलस पे ध्यान दीजिए, जो रिसेंट न्यूज में रही हैं जो चीजें, और वो जो आप लोकेशंस देखेंगे एटलस से, तो साथ में आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए कि वो कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड वहां से निकलती है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी रोल रहता है एटलस के क्वेश्चंस में। और वर्ल्ड मैप से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से पूछा जाता है। तो जो वर्ल्ड में जो चीजें न्यूज में रहती हैं, जो लोकेशंस न्यूज में रहती हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो ज्योग्राफी से है फैक्चुअल कुछ बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आप सारे ऊपर से नीचे तक, जैसे हिमालयाज हैं, नीचे फिर अपने विंध्याचल हैं, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हैं, और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन्स हैं उन सबको आप एक बार माउंटेन कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो है हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पर है, रामसर साइट्स हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है कि जो इंडिया जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हमारी बाइएनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें अभी रिसेंटली क्या इंडिया में जो स्टेटस रहता है फॉरेस्ट का, हम कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है, कौन से ऐसी चीजें हैं, तो उसको आप इग्नोर करके मत जाइए। तो ये आप ऐसे इस तरीके से इन चीजों को अगर करेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आप